आइए और अपने नशीब को तशरीफ रखिए। प्रोग्राम का तालीम ऐसी नहीं बज गई है जैसी बजना चाहिए। सरसार निगाह नरगिस हो, पावस्ता एक ऐसे सुंबल हो, ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ताली जोर से ताली ताली ताली। हम अभी आपके ताली के मोहताज हैं। जब तक ताली बजेगी तब तक जोश कायम रहेगा हमारा। ताली ताली ताली। इसके बाद बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी आपके सामने पहुंच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामिक क्विज का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रफ़ीक खान और मेरे साथी अब्दुल राज़िक सर और इस्लामिक क्विज कमेटी के मेंबरान सैयद समीउद्दीन सर एज ए टेक्नीशियन, सज्जाद अहमद खान साहब, तौकीर खान साहब और दोनों जजेस साहिबान काजी आज़ाद मुजैद साहब और आसिम इकबाल साहब, और मेरे दोनों बाजू में दोनों ग्रुप ए में है हज़रत फातिमा ग्रुप। इनका नाम, इस ग्रुप का नाम हमने दिया है हज़रत फातिमा ग्रुप। ग्रुप बी जो है मेरे बाएं जानिब जो लड़के हैं, इसमें 8वीं 9वीं क्लास से लेकर 12वीं जमात तक के तुलबा है। इस ग्रुप का नाम दिया है हमने हज़रत अली ग्रुप। जोरदार ताली बजाइए। तो इस तुलबा तालिबान आपकी कमजोर इस पूरी टीम के साथ एक विनर ऑफ द इस्लामिक क्विज और मैन ऑफ द क्विज के लिए हम सब तैयार हैं। जोरदार ताली बजाइए। आइए इस प्रोग्राम की इफ्तिताह कलामुल्लाह से करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह में आता हूं मैं अल्लाह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो रहमान और रहीम है। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम मिर रब्बिकुम। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। वह शिफाउल लिमा फिस सुदूर, जो दिलों के अमराज के लिए शिफा है। अल्लाह ताला तमाम लोगों से खिताब कर रहा है कि एक नसीहत आ गई है तुम्हारे लिए, हर इंसान के लिए नसीहत। नसीहत मतलब डायरेक्शन। इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला नसीहत दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। ये हमारे लिए खुश नसीब। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि ये नसीहत आ गई। और शिफाउल लिमा फिस सुदूर, शिफा है बीमारियों के, दिल की बीमारियों के लिए। अजीज साथियों, मुहल्लिक और लागीर कर देने वाली बीमारियों का इलाज, जिसकी शनाख्त इंसान खुद भी नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ने उसकी शिनाख्त भी की और उसका ट्रीटमेंट, इलाज भी बता दिया। वो बीमारियां हैं अखलाकी बीमारियां, हसद, जलन, गीबत, रिया। ये हमारी कल्ब को सिया कर देता है और न सिर्फ दुनिया की जिंदगी बल्कि आखिरत की जिंदगी को तबाह कर देता है। तो अल्लाह ताला ने इस बीमारी का इलाज बताया है, वो है तज़किया नफ्स। अल्लाह ताला फरमाता है कि कद अफ़लहा मन ज़क्का व कद खाबा मन दस्सा। फलाह पा गया है वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया और नामुराद हुआ वो शख्स जिसने उसको दबा दिया। तो अजीज़ तलबा तालिबात, ये जो हमारा नफ्स है वो बुराई के काम करते करते ज़िया होता चला जाता है। उसका ट्रीटमेंट अल्लाह ताला ने बताया है कि उसका हमने तज़किया करना चाहिए, उसकी सफाई करना चाहिए। वो उसका अगर हम कलामुल्लाह का मुताला करेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है वो हुदौ व रहमतुल लिल मोमिनीन, वो हुदौ व रहमतुल लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए हिदायत और रहनुमाई है। अब हमें कहीं भी रहनुमाई के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल है, उसवा नमूना है, जिंदगी गुजारने का नमूना है। आइए इस कलामुल्लाह की इफ्तिताह के बाद हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने ग्रुप ए के लिए हज़रत फातिमा नाम दिया है और ग्रुप बी जिसमें लड़के बैठे हैं हज़रत अली का नाम दिया है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरत अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खालिस तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन। रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जिन पर तेरा गजब नहीं हुआ और जो भटके हुए नहीं है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस्लामी पुलिस के रूल्स जो हैं, इसके रूल्स दोनों ब्लैक बोर्ड के बाजू में चस्पा कर दिए गए थे 3-4 रोज पहले, ताकि पार्टिसिपेंट्स को उसका नॉलेज रहे। उसके अलावा यहाँ पर हमने स्क्रीन पर उसे लिया है, उसकी याददहानी कर देते हैं पार्टिसिपेंट्स को भी और सामईन को भी। आइए उसका मुशाहिदा करें। रूल्स फॉर द क्विज कॉम्पिटिशन। राउंड नंबर 1 जनरल राउंड। पहला राउंड जनरल राउंड होगा। ईच टीम कोटा ऑफ 4 क्वेश्चंस। इसमें 5 सेकंड दिए जाएंगे सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को। तीसरा राउंड है बजर राउंड। ये बहुत दिलचस्प राउंड है। इसमें कोई भी मुतबादिल जवाबात नहीं दिए गए, ऑप्शन नहीं दिया गया, ओनली सवाल होंगे। और इसकी शर्त ये है कि राइसन मतलब दोनों टीम के लिए कॉमन सवाल होगा। जो पहले बजर दबाएगा उसका पहला हक होगा जवाब देने का, लेकिन एक मरतबा बजर दबाने के बाद आपस में डिस्कस नहीं कर सकेंगे। बजर दबाने से पहले दोनों ग्रुप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर जवाब गलत निकलता है बजर दबाने के बाद या जवाब नहीं देते हैं तो -5 पॉइंट होंगे। मतलब माइनस सिस्टम है इसमें, जैसे नीट के एग्जाम में होता है माइनस सिस्टम, इसके अंदर भी माइनस सिस्टम होता। ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प चौथा मुकाबला विजुअल राउंड, बसरी राउंड। ये पहली मर्तबा इसमें रखा है हमने। गुज़िश्ता गैलरिंग के अंदर भी इस्लामिक क्विज दी गई थी, लेकिन वो हदीस पर थी। आज की जो इस्लामिक क्विज है क़ससुल कुरान पर है, कुरानी किस्से। और इसका मकसद भी ये था कि हमारे जो तुलबा है वो इस मालूमात से गुजर जाए। हमने 100 क्वेश्चंस का बंच हर एक पार्टिसिपेंट्स को मुहैया करवाया था। और दिलचस्पी वाली बात ये रही कि सारे बच्चों ने अपने वालिदैन की मदद ली। किसी ने हाफिज साहब की मदद ली, किसी ने आलिम साहब की मदद ली, किसी ने बड़े अभी जो गुरु है वो है यूट्यूब, मतलब ये कि सोशल मीडिया की मदद लेकर वो जवाबात उसमें से खोजे और फिर पूछते भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चौथा जो राउंड है इसके अंदर एक क्लू दिया जाएगा, क्लू यानी इशारात दिए जाएंगे, पिक्चर्स आएंगी, उसको गेस करना है, उसका मुशाहिदा करना है और
और फिर सवाल का जवाब देना है। लेकिन ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस पर आधारित नहीं है, लेकिन कुरान पर ये। तो फिर याद जानिए कि चौथे राउंड के लिए पिक्चर्स आएगा, इमेज आएगी स्क्रीन के ऊपर, वो इमेज पहचान कर आपको जो पूछे हुए सवाल का जवाब देना है। तस्वीर आएगी, आउट ऑफ सिलेबस है, ये सब सभी पार्टिसिपेंट्स को पता है। तो इस मुकाबले की इब्तिदा करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हजरत आयशा मेरे दाएं जानिब बैठा है। पहला ग्रुप कौन सा है? दूसरा ग्रुप कौन सा है? मालूम है आप सबको? हजरत अली कौन है मालूम है? आइए इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में पहला सवाल हजरत फातिमा ग्रुप से पूछा जाएगा, फिर दूसरा सवाल हजरत अली ग्रुप से, अल्टरनेट इस तरीके से चलेंगे। एक सवाल इस ग्रुप से, दूसरा सवाल इस ग्रुप से। आइए भी पहले सवाल की इब्तिदा करते हैं। पहला सवाल होगा हजरत फातिमा ग्रुप से। पहला सवाल, आइए कंप्यूटर जोरदार तालियां। राउंड फर्स्ट जनरल राउंड टीम ए के लिए सवाल है। सवाल नंबर 1 है, कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम आया है? किसी के भी समझ में नहीं है, आप पहले मशवरा कर लीजिए। आपको एक जवाब दीजिए, आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो सवाल है, और सवाल को हमारे ऑडियंस को भी सुनना है। सुने, सभी लोग शरीक है ना इस प्रोग्राम में। तो पहला सवाल है, कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम आया है? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। ऑप्शन बी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा इनका सही जवाब है। माशाल्लाह, जोरदार तालियां बजाइए। अजीज साथियों, माशाल्लाह टीम ए ने, टीम फातिमा ग्रुप ने 20 नंबर हासिल कर लिए। इनके तालियां बजाइए। माशाल्लाह पहला इस राउंड का पहला जो पड़ाव है माशाल्लाह इस टीम ने हासिल कर लिया है। अजीज तुलबा, आप जानते हो ये हजरत ज़ैद बिन हारिसा वाहिद एक सहाबी है जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। इसीलिए हमने उसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस क्विज में इस सवाल को रखा है। आप जानते हैं कि ये सहाबी कौन है? ये सहाबी वो है जो गुलाम थे, ननियाल गए हुए थे और खेलने गए थे ननियाल में। वहां पर डाकू आ गए और डाकुओं ने किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया और ले जाकर फरोख्त कर दिया। इत्तेफाक से उनको खरीदा हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला और उनकी किफालत में था। फिर आप हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला का निकाह हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर हदिये में हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला ने हदिये में हजरत ज़ैद बिन हारिसा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया। अजीज तुलबा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत ज़ैद बिन हारिसा की किफालत हुई। फिर उनके वालिदैन को मालूम पड़ा कि हमारा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए है करके, तो लेने आ गए उनके पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लेके जाओ, लेकिन वो उनके साथ नहीं गए, अपने सगे वालिदैन के साथ नहीं गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। फिर बड़ा होने पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा का निकाह अपनी फूफीजाद बहन हजरत ज़ैनब से कर दिया। लेकिन हजरत ज़ैनब अपने दिमाग से वो बात नहीं निकाल सकी कि वो गुलाम थे करके, वो निभा नहीं हो सका और तलाक हो गई बात। तलाक के बाद, लेकिन तलाक से पहले जब वो छोटे थे, एक बात बताना भूल गया मैं आप लोगों से, वो ये कि हुजूर ने अपना बेटा बना लिया था, हजरत ज़ैद बिन हारिसा को अपना बेटा बना लिया था और अपना नाम दे दिया, नाम दिया अपने बेटे का। वही नाजिल हुई है सूरह अहज़ाब। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी का कोई बेटा नहीं होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुंह बोला बेटा नहीं होगा। कयामत तक के लिए कोड कर दी गई है कि ले पालक गोद लिया और बेटा सगा बेटा नहीं हो सकता, उसको विरासत की तकसीम में हक नहीं मिलेगा। फिर आप आगे जानते हैं कि वो तलाक हुआ और तलाक के बाद
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ हजरत ज़ैनब से, और वो निकाह कहाँ हुआ? आसमानों के अंदर, आसमान में निकाह हुआ। वो सहाबी थे जो हजरत ज़ैद बिन हारिसा। अभी सवाल आपके सामने रहा और जवाब भी आपने सुना कि यहूद किसको अल्लाह का बेटा कहा करते थे। जवाब आया हजरत उज़ैर, ये है ना हजरत उज़ैर। और सूरह अल्लाह ताला फरमाता है सूरह तौबा की 30 नंबर की आयत में कि वकालतिल यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह, वकालतिल नसारा मसीह इब्न अल्लाह। मतलब ये कि ये लोग उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं और मसीह लोग, ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। ये सब बेहकीकत है जो वो बातें अपनी ज़बान से करते हैं। मतलब ये कि यहूदी लोग उज़ैर अलैहिस्सलाम को, जो बनी इस्राइल के नबी थे, उनको खुदा का बेटा समझते थे, और ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा समझते थे। अगला सवाल, अगला तीसरा सवाल जो है हजरत फातिमा ग्रुप के लिए। ऑप्शन ए फतेह मक्का। ऑप्शन ए फतेह मक्का इनका सही जवाब आया है। माशाल्लाह, ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों ने बहुत जबरदस्त तैयारी करके आए हैं। फतेह मक्का, अब आप जानते हैं सूरह फतेह में फतेह हुम मुबीना, वाज़े फतेह, वाज़े बड़ी फतेह, ये सूरह फतेह की पहले नंबर की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना फतहना लका फतहुम मुबीन। ये खुली फतह, इसका थोड़ा सा पसे मंजर जान ले हम कि ये दरअसल फतेह मक्का की इब्तिदा, फतेह मक्का की इब्तिदा थी। दरअसल ये सुलह हुदैबिया इस्लाम की सबसे बड़ी सुलह हुदैबिया है। तो ये सुलह हुदैबिया, सुलह होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी टीम के साथ वापस लौट रहे थे, उस वक्त में ये आयत नाजिल हुई फतहुम मुबीन। ये तुम्हारी खुली फतह है। इसका पस मंजर ये कि 6 हिजरी में, 6 ज़िलक़दा में ये इन कुफ़ार मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरी टीम का बायकॉट करके रखा था। उम्रे के लिए, हज के लिए बैन लगा दिया था। अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया हुजूर को कि तुम उम्रा कर रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ख्वाब सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ख्वाब सुनाया और पूरी टीम तकरीबन 170 ऊंट और एक तलवार लेकर निकल पड़ी। कुफार मुशरिकीन को मालूम पड़ा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की तरफ तशरीफ फरमा है। उनको खबर मिली और वो इनका पीछा करने के लिए निकल गए। वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रास्ता बदल दिया। जद्दा से मक्का के दरमियान एक मुकाम है हुदैबिया, उस मुकाम पर आके रुके और वो मिकात भी है, हुदूद हरम है। हुदूद हरम की बाउंड्री वहां से शुरू होती है, वहां पर रुक गए आपकी टीम और वहां पर ये अहद लिया कि हम मरते दम तक यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। यही है ये बैत रिजवान कहलाती है। फिर ये कि ये बैत होने के बाद में फिर वहाँ से मक्का से कुछ टीम आई और दोनों के दरमियान मुआहिदा हुआ। मुआहिदे की शर्तें ये रही कि 10 साल तक जंग बंद रहेगी, जंग बंदी रहेगी, जिसको बैत रिजवान बोलते हैं। बैत रिजवान अभी तक ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीम को जीना मुश्किल कर दिया था कुफार मुशरिकीन ने, लेकिन अब 10 साल का टाइम मिल गया। इस टाइम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी टीम को तैयार कर लिया। ये फायदा हुआ। दूसरी टीम ये थी कि मक्का से जो भी भाग कर आए ना, वो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस कर देंगे। इसके बरक्स मदीना से अगर वहां जाता है दुश्मनों के पास कोई शख्स, तो वो वापस नहीं किया जाएगा। ये शर्त बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, सहाबा कराम को बड़ी नागवार गुजरी। लेकिन उसका जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिया, अरे जो हमारे पास से भाग कर गया वो हमारे कहाँ काम का है, वो हमारे काम का नहीं है। और वो लोग जो उधर से इधर आना चाहते हैं,
अल्लाह अगर अल्लाह उनके लिए रास्ता निकालेगा यहाँ पर हाल का। और तीसरी एक और भी शर्त थी, तीसरी शर्त जो थी उम्रा नहीं करेंगे तुमको वापस जाना पड़ेगा यहाँ से, ये तीसरी शर्त थी। आप शासन ने ये सारी शर्तें मान लिया और वापस आ गए। वापसी में ही ये सूरत नाजिल हुई। साहबा कराम कहने लगे कि ये दबकर किया गया मुआहिदा है, लेकिन ये पता में बदल गया। सर अगला सवाल। अगला सवाल जो है जनरल राउंड का चौथा सवाल हजरत अली ग्रुप के लिए। हजरत मूसा की बेसब्री को खिजर ने कितनी मर्तबा बर्दाश्त किया? ऑप्शन ए 3 मरतबा, ऑप्शन ए 3 मर्तबा, बी 4 मर्तबा, सी 2 मर्तबा, डी 5 मर्तबा। ऑप्शन ए 3 मरतबा। ऑप्शन ए 3 मर्तबा सही जवाब है। माशाल्लाह सही जवाब। अभी तक दोनों टीमें इक्वल चल रही हैं, दोनों भी जवाब दे रहे हैं। देखिए कुछ तफसीली मालूमात सिर्फ पहले ही राउंड में है, उसके बाद के राउंड में नहीं। पहले डिस्कस कर लिया करो। तफसीली राउंड थोड़ी सी। और आपसे गुजारिश है दोनों ग्रुप से कि पहले सवाल पढ़ ले और वो पढ़कर बताने दे एंकर को, ताकि सभी लोग सुन लें कि ऑप्शन कौन कौन से है, फिर जवाब दें। आपके पास 1 मिनट होता है पूरा टाइम। ये इसके बारे में सिर्फ पहले ही राउंड में थोड़ी सी आपको तफसील बताई जा रही है। ये जो सवाल था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बेसब्री को खिजर ने कितनी मर्तबा बर्दाश्त किया। खिजर जानते हो आप लोग, सूरह कहफ जुमा के दिन आप पढ़ते, उसमें पूरा किस्सा बयान किया गया है। आप लोगों ने जरूर उसको पढ़ा होगा। ये मूसा अलैहिस्सलाम निकले थे, उनसे नेक बंदे, ये जो थे नेक बंदे थे, अल्लाह ने इनको बसीरत अता की थी। हजरत खिजर को वो आप मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर के साथ चल पड़े कि मुझे आपका साथ दीजिए करते। ये निकल गए, फिर देखा कि एक समंदर, वो वहां से एक कश्ती में बैठे, खिजर अलैहिस्सलाम ने उस पर सुराख कर दिया, नई कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा से सबर नहीं हुआ कि ये क्या तुमने क्या किया, अच्छी कश्ती को खराब कर दिया ये डूबने के लिए। मैंने कहा था ना कि तुम सबर नहीं कर सकते, मेरी जवाब। फिर आगे बढ़े, एक बच्चा खेल रहा था, उठाया उसको कत्ल कर दिया। फिर खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कहा था ना आप सबर नहीं करेंगे। फिर आगे कहा गए, एक बस्ती के अंदर एक दीवार गिरी हुई थी, उस दीवार को उठा लिया, जबकि उस बस्ती वालों ने इनको खाना तक नहीं खिलाया और इन्होंने उसको वहां पर दीवार गिरा दिया। ये 3 चीजें थी जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम सब्र नहीं कर सके थे। ये 3 चीजें। अब मैं तीनों के जवाब भी बता देता हूँ। वो जो कश्ती थी वो वहां से ऐसे जालिम बादशाह का गुजर था कि वो जो भी नई कश्ती को देखता उसको ले लेता था। उससे बचाने के लिए वो कश्ती में सुराख कर दिया, ऐबदार कश्ती को लेता इसलिए उसमें ऐब कर दिया गया था। नंबर 2, वो जो बच्चे का जो कत्ल किया गया था, वो बच्चा आगे चलकर माँ बाप की नाफरमान औलाद बनने वाली थी, इसलिए उसको कत्ल कर दिया था। और तीसरी चीज वो कि वो जो दीवार गिर गई थी उसको उठाया, क्योंकि वो यतीम बच्चों की दीवार घर था, वो बालिग बड़े होने तक वो उनका जो माल था उस घर में जो छुपा हुआ वो महफूज रहने के लिए उन्होंने उस दीवार को उठा दिया था। ये 3 चीजें थी जिस पर वो मूसा अलैहिस्सलाम सबर नहीं कर सके। और फिर यहाँ पर वो उन्होंने पूरा राज बता दिया। आइए अगला सवाल। जनरल राउंड का 5वां सवाल जो है दाऊद अलैहिस्सलाम सी। दाऊद अलैहिस्सलाम सी। अल्लाह ने किसको नबी अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया था? दाऊद अलैहिस्सलाम का ऑप्शन सी। इनका एकदम सही जवाब है। देखिए अल्लाह ने किस नबी के लिए लोहे को नरम किया था? सूरह हदीद, इसका डिटेल्स है सूरह हदीद के। वो अंज़लनल हदीद फीही, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने लोहा उतारा जिसमें बड़ा जोर है और लोगों के लिए मुनाफा है। तो इस तरीके से सूरह हदीद के अंदर अल्लाह ताला ने लोहा उतारने का जिक्र किया। और वो ये सूरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाज़िल। अगला सवाल राजी साहब। हाँ, सवाल नंबर 5 जो है, किस कौम के बारे में कुरान में बताया गया है कि उस पर अजाब आते आते रुक गया? ऑप्शन बी कौम यूनुस। कौम यूनुस। पक्का? पक्का है सबकी तरफ से? पक्का? इनका जवाब बिल्कुल सही है। किस कौम के बारे में कुरान में बताया गया है कि
उस पर अजाब आते आते रुक गया। आप लोगों को पता है अजाब क्यों आने वाला था और क्यों रुक गया? राजी सर, नूह अलैहिस्सलाम दावती काम करते करते थक गए, लोगों ने सुनकर नहीं लिया, परेशान हो गए और उस एरिया को छोड़कर निकल गए। आप जानते हैं कि फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का गुजर एक कश्ती से हुआ, तूफान आया समंदर में और फिर ये हुआ कि कूड़अंदाजी हुई, उसमें कूड़अंदाजी हुई कि जिसका नाम निकलेगा उसको समंदर में फेंक दिया जाएगा और इस समंदर में फेंकने की वजह से अजाब टल जाएगा। कूड़अंदाजी हुई और नाम निकला यूनुस अलैहिस्सलाम का। नतीजा यही हुआ कि उनको समंदर में फेंक दिया, उनको मछली ने निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम को पछतावा हुआ, एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, मैंने उस कौम को छोड़कर आ गया उसके हाल पर। अल्लाह से माफी मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पढ़ते हैं ना आप सभी लोग? मुसीबत से निकलने के लिए हम ये दुआ पढ़ते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मछली ने समंदर के किनारे जाकर उंगल दिया, यूनुस अलैहिस्सलाम को उंगल दिया और यूनुस अलैहिस्सलाम उस बस्ती में गए, वहां पर दावती काम किया और वो अजाब आते आते टल गया। ये था उसका जवाब। जनरल राउंड का 7वां सवाल जो है हजरत फातिमा ग्रुप के लिए। हजरत ईसा के वालिदा को कुरान में किस लक़ब से याद किया गया है? ऑप्शन है, अभी रुकिए, पहला ऑप्शन है अफीफा, दूसरा ऑप्शन है सिद्दीक़ा, तीसरा ऑप्शन है सादिक़ा और चौथा ऑप्शन है जारिया। ऑप्शन बी सिद्दीक़ा। ऑप्शन बी सिद्दीक़ा। कंफर्म है आप लोग? माशाअल्लाह, ये भी इनका सही जवाब। अल्लाह ताला सूरह माइदा में फरमाता है 75 नंबर की आयत में, सूरह माइदा की 75 नंबर की आयत में फरमाता है कि माल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल व उम्मुहु सिद्दीक़ा, व उम्मुहु सिद्दीक़ा, मसीह इब्न मरियम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल थे, उसकी माँ एक सिद्दीक़ा रास्तबाज सच्ची औरत थी। अल्लाह ताला ने सूरह माइदा के अंदर फरमा दिया है। माशाअल्लाह, इस ग्रुप फातिमा ने सही जवाब दिया इसका। सवाल नंबर 8 ग्रुप हजरत फातिमा ग्रुप के लिए। पहले आप लोग सवाल सुन लो पूरा, पहले सवाल पढ़ो बेटा, के बाद में आपका वक्त शुरू होगा। पहले पूरा सवाल सुन लो आप। हजरत अली ग्रुप के लिए सवाल नंबर 8। किस नबी के बारे में कहा गया है कि उसकी तख्लीक आदम के मिस्ल हुई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन बी हजरत याहया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कंफर्म है? ये भी सवाल सही है, सही जवाब। माशाअल्लाह, ये इनका भी एकदम, दोनों टीम इक्वल चल रही है, बराबरी भी चल रही है। जज साहिबान के लिए तो बहुत मुश्किल मौका होगा और ऐसा लगता है कि आगे में टाई वाला राउंड लेना पड़ेगा। अभी तक तो दोनों टीमें इस तरीके से चल रही है। ये आप जानते हैं ना किस तरीके से मिस्र थे? अरे आदम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम किस तरीके से एक जैसे थे पता है ना आप लोगों को? दोनों को भी वालिद नहीं थे, आदम अलैहिस्सलाम को भी और ईसा अलैहिस्सलाम को, इस तरीके से दोनों में मुशाबे थे। लास्ट सभी सर 8वां जनरल राउंड का ये राउंड जो है कंप्लीट हो चुका है। राउंड नंबर 1 जनरल राउंड। हाँ, पहले राउंड का स्कोर हजरत अली ग्रुप के भी जो पॉइंट्स है 80 है। आइए दूसरा राउंड जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड शुरू हो रहा है। ये रैपिड फायर राउंड, फिर इसके नाम्स की याददानी राजी से करा देते हैं।
हजरत फातिमा ग्रुप को मुसलसल 5 सवाल पूछे जाएंगे। माशाअल्लाह सर, मुसलसल 5 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद टीम बी को मुसलसल 5 सवाल पूछे जाएंगे। 6 सवाल, मतलब 6 सवाल इनको कंटिन्यू और फिर इसके बाद 6 सवाल इनको कंटिन्यू। इसमें पासेस का है क्या? पासेस अगर जवाब नहीं देते हैं तो पास नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब ऑडियंस को मौका दिया जाएगा जवाब देने का। आइए इस राउंड का पहला सवाल हजरत फातिमा ग्रुप के लिए। आइए पहला सवाल, इसके लिए वक्त है कि तो वक्त दिए 30 सेकंड। कुरान के मुताबिक किस नबी ने सब्र का बेमिसाल मुजाहिरा किया है? कंफर्म है? चलो बताइए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। इनका जवाब बिल्कुल सही है। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। इसके लिए 10 पॉइंट्स है इस रैपिड के अंदर, इस सवाल के लिए सवाल। आइए दूसरा सवाल है, किस नबी के मुताबिक कुरान में बयान किया गया है कि जिन्नात भी उनके ताबे कर दिए गए थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इनका ये भी जवाब बिल्कुल माशाअल्लाह सही है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। सूरह कहफ की इब्तिदा में किन नौजवानों का तज़किरा है? किसका? ये भी तीसरा भी जवाब इनका बिल्कुल सही है। असहाब कहफ वो नौजवान थे जो गार में 300 साल तक सोते रहे, अल्लाह ने सुनाया। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। आइए चौथा सवाल देखते हैं, स्क्रीन क्या बताती है। अल्लाह ने मुझे खाए हुए भूसे की मानिंद कर दिया, किसके बारे में कहा गया? ऑप्शन बी लश्करे अबराहा। अबराहा के लश्कर को अल्लाह ने खाए हुए भूसे की मानिंद कर दिया था। आप जानते हैं ना, अबराहा काबे को ढाने गए और फिर वो अबाबिल, अल्लाह ताला ने अबाबिल भेजे जो अपने चोंच में और दोनों पंजों में 2-2 कंकड़ लाए, बरसाते रहे, बम की मानिंद गिरते रहे और भूसे के मानिंद वो हाथी। आइए चल अगला सवाल, आखिरी सवाल टीम का है। पांचवा सवाल है कि चूंकि सर कुरान मजीद की कौन सी सूरह खातून के नाम पर है? सही जवाब है सूरह मरियम। सूरह मरियम एक ऐसी सूरह है जो एक खातून के नाम पर है। आपके भाई आखिरी सवाल टीम ए का आखिरी सवाल है। टाइम मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो रहा है माशाल्लाह। आइए छठा सवाल सुनते हैं, देखते हैं टीम ए के लिए। हजरत इब्राहिम को ख्वाब में अपने किस लड़के को जमा करने का हुक्म हुआ था? ऑप्शन डी हजरत इस्माइल। माशाल्लाह इनका ये भी सवाल सही है माशाल्लाह। पूरे के पूरे पॉइंट्स मतलब 60 पॉइंट इसने हासिल कर लिया माशाल्लाह। तालियां इस बात पर ग्रुप फातिमा ग्रुप के लिए तालियां बजाएंगे। पूरे के पूरे रैपिड फायर राउंड के पूरे नंबर इसने हासिल किया। आइए इस ग्रुप के सेकंड ग्रुप के लिए हमारे अब्दुल रहमान से सवाल पूछिए। राउंड सेकंड के रैपिड फायर का जो सवाल है, किस नबी का मौजज़ा था कि वो अंधों को बिना कर देते और मुर्दों को जिंदा कर देते थे? ऑप्शन है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये सवाल सही है इनका। अगला सवाल, जहन्नुम की जड़ में पैदा होने वाले दरख्त का क्या नाम है? ज़क़ूम। ऑडियंस सवाल का जवाब सही है? सही है बोलते जवाब। अगला सवाल, कुरान ने साहिबुल हौज मछली वाले किस नबी को कहा? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सही जवाब। अगला सवाल, कुरान के मुताबिक किस कौम को बतौर ग़िज़ा मनो सलवा दिया जाता था? ऑप्शन डी बनी इसराइल। ऑडियंस सही जवाब। अगला सवाल, हजरत सुलेमान ने किस परिंदे को पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया था? हुदूद।
ऑप्शन सी हुदूद। ऑप्शन सी हुदहुद सही है जवाब। अगला सवाल, आदम के बेटे काबिल ने किस परिंदे से कौवा 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 सही जवाब। ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। रैपिड फायर कौन बताता है, बजाता है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ में। आइए तीसरा राउंड है बजर राउंड। जो पहले बजर दबाएगा उसका हक पहला होगा जवाब देने का, उसको पॉइंट्स भी हासिल करने का पहला हक होगा। आइए इसकी पहला सवाल लेते हैं। इसके नाम से जो आपको बता दिए गए हैं, इसकी शर्तें हैं जो आपको बता दी गई थी। आइए सवाल नंबर 1 है, कुरान मजीद में वादी गैर सी जरा किस सरजमीन को कहा गया? चलिए पहला बजर बजाया है हजरत फातिमा ग्रुप ने। आइए जवाब दिए। इनका जवाब सही है। इसमें ऑप्शन वादी गैर जरा किस जमीन को कहा गया? वादी मक्का को। मक्का एक ऐसी जमीन है वहां पर एक घास का तिनका भी नहीं है पहाड़ों में, इसलिए उसको वादी गैर जरा है। आइए दूसरा सवाल देख सकते। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किस रसूल का जिक्र है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। एक मिनट, बजर मैं क्या बोल रहा हजरत अली ग्रुप ने टीम बजर बजाया है पहले। लड़कियां और लड़के पहले राइट सर, लड़के जजेस के तौर पर। हाँ ये बजर राउंड के जजेस की बुनियाद पर यहाँ देख रहे हैं कौन बजर पहले बजाता है और आप समझ रहे। तो अभी सवाल नंबर 2 में लड़कों ने पहले बजर बजाया था, इसलिए उनको पहला हक दिया गया और उन्होंने उसका नाम जवाब दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम। सबसे ज्यादा कुरान मजीद में नाम आया है मूसा अलैहिस्सलाम का। आइए तीसरा सवाल। की तामीर करदा मस्जिद को किस नाम से मशहूर किया गया? लड़कियों ने पहले बजर दबाया है, सज्जासा ने इशारा कर दिया है। शोर मत करो, शोर मत करो। आपसे अभी बोला ना शोर मत करो। विजल दिए गए ना आपके पास, एज ए बजर आपके पास दोनों ग्रुप के पास विजल दी गई है। सज्जासा यहाँ से मुआयना कर रहे हैं आपका कि कौन पहले बजर बजाता है। तो अभी किसने बजाया? सज्जासा। लड़कियों ने बजर बजाया। क्या नाम है जवाब इसका? मस्जिद ज़रार। जानते हैं ना आप लोग, मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई थी और उद्घाटन करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था। अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया है कि मुनाफिकों की मस्जिद है, जला दो इसको। आप सब जला दिया उस मस्जिद को, मस्जिद ज़रार। आइए अगला सवाल है। इस नबी के बचपन में उसकी परवरिश दुश्मन के घर में हुई थी? सज्जाद सर देखने का काम करेगा। क्या है जवाब? मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। किस नबी के बचपन में उसकी परवरिश दुश्मन के घर में? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। लड़कों ने पहले बजर दबाया, जवाब भी बिल्कुल सही है। हजरत मूसा जवाब अलैहिस्सलाम। भी मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश दुश्मन के घर में अल्लाह ताला ने करवाया था। उनको कितने पॉइंट्स मिले? 10 पॉइंट्स मिले। आइए अगला सवाल बजर आओ। कुरान मजीद में मुख्तलिफ कौमों के किस्से क्यों बयान किए गए? मुसलमानों की नसीहत और इबरत के लिए सही जवाब है इनका माशाल्लाह। 10 पॉइंट्स इन्होंने फिर हासिल किया। अगला सवाल। आइए अगला सवाल, छठा सवाल। लड़कियों के लिए मौका, अभी हजरत फातिमा ग्रुप के लिए मौका। अभी सवाल ही नहीं हुआ। देखिए ये कंफ्यूज मत कीजिए आप, अभी सवाल ही नहीं है। सवाल नंबर 5। सुनिए, पहले सवाल सुन लो, एकदम से जवाब मत दो, पढ़कर बताएंगे एंकर, क्योंकि सामने सब लोग बैठे हैं ना। अरे इस गेम के अंदर, इस क्विज के अंदर सिर्फ आप लोग शामिल नहीं है, पूरे सारे के सारे लोग शामिल हैं। इनका भी ध्यान रखिए, इनको सवाल सुनने दीजिए, क्योंकि स्क्रीन हमारी वो दिख नहीं रही अभी, वो उन तक वो सवाल नहीं पहुंच रहा है। अगर ये जवाब नहीं देते तो आप तक इंतजार किया जाएगा। आइए, किसने बताया था जवाब? बाजार। अच्छा आइए अगला सवाल। सवाल नंबर 6 के लिए। और ये राइट सर, हजरत लुकमान को अल्लाह ताला ने क्या अता किया था? लड़कियों ने पहले बजर बजाया है माशाल्लाह।
हजरत लुकमान को अल्लाह ताला ने क्या अता किया था? हिकमत, माशाअल्लाह। समाज फरमाइए कि अल्लाह ताला सूरह जुमर में फरमाता है कि कुरान अहसनुल हदीस है, सबसे बेहतरीन बयान है अल्लाह ताला का। और यानी इसके साए में एहसन इंसान पैदा होता है, एहसन समाज वजूद में आता है और एहसन निज़ाम वजूद में आता है। वो ये एहसन कलाम सुनने के बाद आइए इस तीसरे राउंड बजर राउंड का अगला सवाल स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए सज्जाद सर बिल्कुल अलर्ट रहे। अगला सवाल, अरे चलिए अब आइए याद रखिए, सवाल आने से पहले अगर कोई विसिल बजाता है तो माइनस पॉइंट में जाएंगे, उसके पॉइंट तो नहीं मिलेंगे, आपका जो स्कोर है उसमें से कम हो जाएगा। चलिए आइए, किसको अल्लाह ताला ने अपना पसंदीदा दोस्त बनाया? किसको अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बनाया? अरे एक साथ बोलेंगे तो कैसा समझ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला खलीलुल्लाह कहा जाता है। 10 नंबर को 10 पॉइंट हासिल किए ग्रुप अली, हज़रत अली ग्रुप के। आइए अगला सवाल किस ग्रुप का? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब सही है सर? सही जवाब। क्या क्वेश्चन क्या था? फातिमा ग्रुप को मौका है, बज़र इनकी तरफ से पहले दबा। सज्जाद सर जो कि यहाँ पर एक जजेस के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने इशारा किया हज़रत फातिमा ग्रुप की तरफ, उनको मौका दिया जाता है। क्या जवाब? अहमद। आप सवाल क्या था सर, दोबारा बताइए। हज़रत ईसा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की बशारत देते हुए आपका क्या नाम बता दिया था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत देते हुए अहमद नाम बताया था। जानते हो कहाँ पर है? सूरह सफ के अंदर, सूरह सफ के अंदर बताया हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है। लीजिए आइए, चौथा राउंड है विजुअल राउंड, बसरी राउंड। बहुत ही दिलचस्प राउंड है। अब यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स की सलाहियतों का मुजाहरा होगा, इनके मुताले का, इनके नॉलेज का। आइए चौथा राउंड विजुअल राउंड, बसरी राउंड पेश हो रहा है। आइए मुंह दिया जाने वाला है स्क्रीन के ऊपर, उसका मुशाहिदा करते हुए आपको सवाल का जवाब देना है। आइए पहला सवाल ग्रुप ए के लिए, संजीदगी से मुशाहिदा कीजिए। स्क्रीन पर पहला सवाल आ रहा है, देखिए ग्रुप ए के लिए। इसमें लिखा है मुंदरजा ज़ैल इशारात का इस्तेमाल करके सूर्य का नाम, सूर्य के नाम की शनाख्त कीजिए, पहचानिए। सूर्य का नाम सूर्य शम्स, सूर्य शम्स, सूर्य शम्स। बिल्कुल सही जवाब। अल्लाह इन्होंने सही जवाब दिया है। वह शम्स व दुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा। कसम है सूरज की, अल्लाह ताला ने कसम खाई है। आप जानते हैं वाव, वाव वाव अगर पहले आता है तो उसके मानी होते हैं कसम, और दरमियान में आता है तो और के मानी होते हैं। तो वह शम्स, अल्लाह ताला ने शम्स की, सूरज की कसम खाई है। आइए दूसरा सवाल टीम बी के लिए राय सर। मुंदरजा ज़ैल नहीं लगता नहीं है। मुंदरजा ज़ैल इशारात का इस्तेमाल करके सूर्य के नाम की शनाख्त कीजिए। टीम बी के लिए, हज़रत अली ग्रुप के लिए सवाल है। हेलो, गौर कर लीजिए। सूर्य का नाम बताना है, इस इशारात इस क्लू का इस्तेमाल करके सूर्य का नाम बताना है। आप लोग भी गौर कीजिए, जवाब मन ही मन में, दिल ही दिल में निकालिए। क्या है जवाब? टीम बी। सूर्य का नाम बताइए, सूर्य का नाम, उसका कोई अर्थ नहीं। वत्तीनी वज़ैल। सूर्य का नाम बताना है, सूर्य का नाम। 114 सूरतें हैं कुरान कलामुल्लाह में, उनमें से कोई एक सूरत है कि जो इशारा कर रही है। लो मशवरा कर लीजिए, आपका टाइम आधा निकल गया। सूर्य का नाम बताइए, सूर्य का नाम
अगर सही जवाब नहीं देते हैं तो आप ऑडियंस में जाएगा। ऑडियंस में इसका जवाब ऑडियंस में जाएगा। बताइए इस सूर्य का नाम बताइए। ऑडियंस में से अंजीर लिखा आ रहे हैं, अंजीर की फोटोज स्क्रीन पर, अंजीर की फोटो है। बताइए सूर्य का नाम। नहीं, गलत। बताइए नासिर भाई, सूर्य का नाम बताइए। सूर्य का नाम बताइए। सूर्य का 114 सूरतें हैं नाम, उनमें से एक सूरत का नाम है। करेक्ट, सही जवाब। तीन के मायने होते हैं अंजीर। कसम है अंजीर और जैतून की और तूरे सीना और इस पुरअमन शहर मक्का की। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीन व हाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ताला ने सूरह तीन, अंजीर की कसम, जैतून की कसम और उस शहर की कसम, अमन वाले शहर की कसम खाई है। बच्ची का नाम बताए, क्या नाम है बेटा? सूफिया। देखिए दूसरा सवाल ये ऑडियंस में चला गया और उस बच्ची ने बताया। आइए अब इस मुकाबले को, ये दिलचस्प मुकाबला हो रहा है माशाल्लाह। अब ये आउट ऑफ सिलेबस है, आपके नॉलेज पर मबनी है। तीसरा सवाल, आइए देखिए कौन सी पिक्चर आती है, कौन से इशारात आते हैं। सभी सर मुंतज़ा से इशारात का इस्तेमाल करके सूर्य के नाम की शनाख्त कीजिए। क्या था सूर्य का नाम? सूर्य हयाती। सूर्य हयाती। सूर्य, एक बार मौका फिर सूर्य का नाम करेक्ट, सूर्य फील। फील के मानी होते हाथी, एलिफेंट। सूर्य फील अब्राहा का लश्कर काबा को ढाने आया था हाथियों का झुंड लेकर, लेकिन तो काबा का तो नहीं ढा सका, खुद ढह गया। उन अबाबिलों ने उसे ढहा दिया। आइए अगला सवाल जो है वो हजरत अली ग्रुप के लिए है। आप बगौर मुशाहिदा कीजिए, आपस में मशवरा भी कीजिए, उजलत मत कीजिए। आपको करना क्या है? 1 मिनट है आपके पास। गुरु का इस्तेमाल करते हुए जवाब, सूर्य का नाम तलाश करना है। सूर्य का नाम तलाश करना है। नहीं, आपसे नहीं है सवाल दरकार, इनसे है सवाल का जवाब दरकार। सूर्य का आपकी हद से बाहर है वो सवाल, इनकी हद में है भी। बारीकी से मुशाहिदा कीजिए, बारीकी से मुशाहिदा कीजिए। सूर्य कमरा। सूर्य कमर। सूर्य कमर। गलत जवाब है। गलत जवाब है ये सवाल। ऑडियंस में आता है सवाल। ऑडियंस में ये सवाल। हाँ लीजिए बच्चों को मौका। सभी सर भाई देना सर, शायद सर की तरफ। अच्छा पहले बच्चे आ रहे लड़के आ रहे यार में खेल में है ना, ये सारे बच्चे माशाल्लाह खेल में है। ये 17 बच्चे गए। कौन सा बैठ जाओ बेटा, बैठ कर देखो, आप में से कोई एक बच्चा जवाब देने वाला, सिर्फ वो अकेला खड़े रहे। ये पिक्चर देखिए, पिक्चर तो देखिए आप। सूर्य का नहीं गलत है जवाब। देखिए ये जवाब नहीं सवाल का इस पर गौर करें। देखिए गौर करें तो पता क्या चल रहा है हमको। स्टार दिख रहे, स्टार्स दिख रहे आसमान में। स्टार्स को कहते हैं बुरूज। सूर्य बुरूज। क्या है जवाब? सूर्य बुरूज। द स्टार्स, ये है इसका जवाब, सूर्य बुरूज।
दरअसल थोड़ा स्क्रीन एकदम नुमाया नहीं होने की वजह से आपको पहचानने में ताखिर। आइए पहले आधा सर इनके मार्क्स 0 जाएंगे। हाँ, ग्रुप नंबर हजरत फातिमा ग्रुप के लिए सवाल नंबर 5। देखिए, मशवरा कीजिए। बहुत ही दिलचस्प सवाल है, हमारे बच्चे भी उसमें शामिल है और पूरा स्टाफ भी जवाब बता सकता है। अगर इन पार्टिसिपेंट्स ने जवाब नहीं दिया तो हमारे असातिज़ा इकराम भी जवाब दे सकते हैं। जवाब दरअसल हमको कुरान का मुताला करना होगा। सूर्य आदियात। सही जवाब। वलादियाति ज़बहन वलमूरियाति क़दहन फलमुगिराति सुबह फासन नबी नकल फवसत नबी जमा। ताली बजाइए जोरदार। कसम है उन घोड़ों की जो फुकारे मारते हुए दौड़ते हैं। कसम है उन घोड़ों की जो फुकारे मारते हुए दौड़ते हैं। अल्लाह ताला ने घोड़ों की, वो भी फुकारते हुए मारने वाले घोड़ों की कसम खाई है सूरह आदियात में। आइए 10 नुकात 10 पॉइंट्स लड़कियों ने हासिल किए, हज़रत फातिमा ग्रुप ने हासिल किए। आखिरी सवाल, 5 सवाल, आखिरी सवाल इस राउंड का। ये ग्रुप बी के लिए, हजरत अली ग्रुप के लिए, हजरत अली ग्रुप के लिए सवाल है। एक क्लू दिया गया है, पिक्चर दी गई है स्क्रीन के ऊपर और आपको उसको बगौर मुशाहिदा करना है, ऑब्जर्व करना है और सूर्य का नाम बताना है। सही जवाब, माशाअल्लाह। वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जबकि वो छा जाए। कसम है रात की जबकि वो छा जाए। अल्लाह ताला ने रात की कसम खाई है इसे सूरह लैल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ये राउंड मुकम्मल हुआ। जैसा साहिबान क्या फरमाते हैं, स्कोर पहले राउंड का, सेकंड राउंड का और थर्ड राउंड के बाद चौथे राउंड का क्या है? ये इस्लामिक क्विज आपके सामने रफीक सर, राजिक सर, सज्जाद सर, तौकीर सर, समीउद्दीन सर ने बहुत खूबसूरत अंदाज से आपके सामने ये इस्लामिक क्विज पेश किया। इनकी ये जोरदार ताली बजाइए आप। और जो बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट थे, हज़रत फातिमा ग्रुप और हज़रत अली ग्रुप के लिए भी जोरदार ताली बजाइए। और इस दरमियान जो वॉलंटियर है हमारे, जो वॉलंटियर कौम आद पर भी इस क्विज में सवाल था, लेकिन उसको स्किप कर दिया गया। कौम आद को जानते हो आप? हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। हूद अलैहिस्सलाम, कौम आद क्या करती थी? वो अरे पहाड़ों को तराश कर इमारतें तामीर कर लिया करते थे और अजमत व खुशहाली का मुजाहरा करने के लिए वो सारी, लेकिन तकब्बुर आ गया, ताकत पर, दौलत पर, अल्लाह ने तबाह कर दिया उसको। देखिए, ये कससुल कुरान क्विज रखी गई थी। मकसद ये था इस क्विज का कि उम्मत मुस्लिमा तमाम दिल थाम के बैठिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। अब कौन विनर है? 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप के नाम बताइए कौन कौन से हैं। हज़रत फातिमा कौन थे? बोलो जल्दी, कौन है हज़रत फातिमा? बोलो। हाँ, और हज़रत अली कौन है? कौन है हज़रत अली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन है हज़रत अली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अली कौन है? उससे पहले क्या है बोलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपनी किफालत में। अब बारी है रिजल्ट की, ऐलान की। लेकिन इस ऐलान को सुनने से पहले एक बात और समाप्त फरमा लीजिए। और जो मेरे जिक्र और नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और कयामत के रोज हम उसे अंधा उठाएंगे। सुना आपने? जो कोई मेरे जिक्र और नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसकी दुनिया में तंग जिंदगी कर दी जाएगी और कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको अंधा उठाने वाला है।
जिक्र नसीहत क्या है? कलामुल्लाह। आइए कससुल कुरान के से मुतालिक हम लोगों ने जो कुछ कोशिश की, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि उसका हमको बेहतरीन बदला नसीब फरमाए, आमीन। और रिजल्ट के ऐलान के लिए जमे सर और इलियास सर दोनों स्टेज पर तशरीफ लाइए। दो जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तेमाल। जमे सर और इलियास सर, रिजल्ट का ऐलान आपके सामने अभी बस 5 मिनट। अभी जो आपने इस्लामी कोई समाज फरमाया, इसमें 2 ग्रुप ने हिस्सा लिया। एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ग्रुप था और दूसरा ग्रुप था हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इस ग्रुप में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस ग्रुप को 205 नंबर मिले। जोरदार ताली बजाइए जरा। 205 नंबर, 220 में से 205 नंबर हजरत अली ग्रुप को। सेकंड ग्रुप है इसमें हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस ग्रुप में जिसने नंबर लिया है वो 215 है। जोरदार ताली बजाइए हजरत फातिमा ग्रुप के लिए। 215 नंबर। विनर ग्रुप हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला। और विनर ग्रुप जो है वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ग्रुप है। दोनों को जो बराबर नंबर मिले गए दोनों को, तो उसके बाद एक चिट्ठी उठाई गई है। मैंने ऐसे तो पर्दा गिराते पर्दा। अच्छा ये ग्रुप 1 मिनट खड़े हो जाओ, दोनों ग्रुप खड़े हो जाइए। दोनों ग्रुप, हाँ ये आओ, ग्रुप के लिए तालियां बजाइए आप। दोनों ग्रुप के लिए ताली बजाइए जोरदार। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदी व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वॉलंटियर्स यहीं पर।